OMO, ओपन मार्केट ऑप्शन। तो ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आरबीआई 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने वाली है। 1 लाख करोड़ रुपए डालेगी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो पेपर की फॉर्म में बैंकों के पास में रखा है, उसे आरबीआई अपने पास रख लेगी। तो उस अगेंस्ट में जो बैंकों के पास में पैसे की अधिकता हो जाएगी, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो मतलब आप लोग हम लोग जो क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, एक बात नोटिस करना कि जैसे आरबीआई रेपो रेट काटता है, तो रेपो रेट काटते से ही एक चीज़ें सामने आने लगते हैं कि अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 50,000 रुपये है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब आप पैसा समय पर दे देते हो, तो होता क्या है कि आपका 55,000 क्रेडिट लिमिट कर दी जाती है। और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट करते हैं या जो पेमेंट लेट करते हैं या जिनमें इस तरह की कोई सिचुएशन पाई जाती है, तो वो क्या करता है, बैंक उसकी लिमिट कम कर देता है। और लिमिट कर देता है कम, और साथ साथ में ये भी वो बहुत कोशिश होकर पैसा देने लगता है कि यार किसी का अगर 800 के पार है तो ही उसे मतलब लोन दूंगा। लेकिन जब आरबीआई ब्याज दर कम करता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एफडी में लोगों को जो पैसा रखते हैं उस पर इंटरेस्ट कम मिलने लगता है। मान लो 5.25% के आसपास में अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो है। अब जो हमारे 7% का ब्याज हमें दे रहा था बैंक, या 6.5% का दे रहा था, अब उसमें 25 बेसिस पॉइंट का गिरावट आ जाएगी। अब हो जाएगा वो 6%। जब मार्केट में माने कोई भी 6% का मतलब कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। तो कोई भी आदमी माने अगर 1% का भी बैंक का ब्याज रखता है, तो 1% का मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपए पे 1% का ब्याज दे रहा है महीने का, तो आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। और मार्केट के अंदर जो ओपन मार्केट में चलने वाला ब्याज दर है वो 3 से 5% है। तो जब बैंक में आपको आधा % का ब्याज दर मिल रही, 6% का मतलब है आधा %। आपने 1 लाख रुपए मिल रखे, आपको 6 लाख मिलेंगे, मतलब 6,000 रुपये मिलेंगे। और जो पर साल की जो इन्फ्लेशन की दर है ना, वो उसको भी बेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो जीडीपी का अनुमान है, मतलब 7% या 8% जो आप बोल रहे हो इतनी जीडीपी आएगी, अल्टीमेटली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद में जब आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे, उसके बाद में आप 6.5% ले रहे, आप तो 12% 14% रिटर्न निकालो, तब जाके आप ये मान लो कि अपनी जीडीपी को बीट कर पा रहे हो, मतलब अपनी जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर पा रहे हो। 8% का तो इन्फ्लेशन ही है। आप हालांकि मेडिकल इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ रहा मैं इसमें, ना एजुकेशन इन्फ्लेशन को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों महंगाई तो अलग ही सीमा पर चलती है। अगर आपका बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है और उसे बोल दिया कि तो आज इस बार जो है तुम्हारी फीस 500 है, तो अगली बार वो 500 या 1,000 है, मतलब तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है और आज 1,000 की 8% इन्फ्लेशन मतलब 1,080, तो वो अगली बार 1,080 नहीं करता, बोलता है इस बार तुम्हारी फीस जो है वो 1,300 रुपये होगी भाई बाल को। वो कहेगा कि यार इन्फ्लेशन तो सरकार बोल रही है 8%।